26 जनवरी 1950 वो तारीख थी जब हमारा संविधान फोर्स में आता है। संविधान निर्माताओं ने भारत में कौन कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं इसका पूरा ब्यौरा देते हुए देशवासियों को स्पष्टता प्रदान करी है। साथ ही साथ संविधान निर्माताओं ने इन सभी राज्यों को हमारे संविधान में 4 कैटेगरीज में बांट दिया था। उस समय भारत के अंदर काफी बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ बंगाल या फिर स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। इन सभी राज्यों को संविधान के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के तहत 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। लेकिन इन राज्यों को 4 कैटेगरीज में बांटने के पीछे का लॉजिक या फिर बेसिस क्या था? असल में इन सभी राज्यों को इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को देखते हुए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर बांटा गया था। तो जिन राज्यों को अंग्रेजों ने एडमिनिस्टर किया था, यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस बनाकर खुद गवर्न किया था, ऐसे राज्यों को संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर पार्ट ए की कैटेगरी में रखा था। इसके अलावा जिन राज्यों में राजाओं का शासन था, यानी जहां पर राजा महाराजा राज्यों पर शासन किया करते थे, उन राज्यों को हमने पार्ट बी के अंदर कैटेगराइज किया था। पार्ट सी के अंदर वो राज्य थे जो राजा महाराजाओं के द्वारा चलाए जाते थे, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल लगभग सेंटर में बैठे कमिश्नर के हाथों में होता था। ऐसे राज्यों को सेंट्रल प्रोविंसेस भी कहा जाता था। ये राज्य आज की यूनियन टेरिटरी जैसे थे, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न किया करती थी। और आखिर में पार्ट डी के अंदर सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड ही रखे गए थे।